नमस्कार प्यारे साथियों, जीके विद एसआर विष्णु चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग राजस्थान भूगोल पढ़ रहे थे और इसका तीसरा टॉपिक पढ़ रहे थे राजस्थान की जलवायु। राजस्थान और भारत की जलवायु को कंबाइंड रूप से एक साथ में पढ़ रहे हैं और इसकी जलवायु का हमने सबसे पहले पढ़ा पृथ्वी की गतियां, उसके बाद में हमने पढ़ा विभिन्न प्रकार की ऋतुएं, और ऋतुएं पढ़ने के बाद में जलवायु का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम लोग वर्गीकरण पढ़ेंगे आज की इस क्लास में सामान्य आधार पर, और जब सामान्य आधार पर वाला समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे जो बहुत ज्यादा समझने लायक है और जिनसे आपको डर रहता है, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। तो आज अपन सिर्फ और सिर्फ क्लास के अंदर सामान्य वर्गीकरण पढ़ेंगे, जितना भी अपना छोटा सा जो सेशन होगा उसमें, और उसके बाद में कोपेन को बिल्कुल सेपरेट पढ़ेंगे। और फिर हम लोग ट्री वार्ता और थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण पढ़ने के बाद में राजस्थान की और भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के ऊपर एक से पूरा सेशन रखेंगे, और इस माध्यम से भारत और राजस्थान का भूगोल विधिवत रूप से एकदम कंप्लीट हो जाएगा। तो हेडिंग बना लो, राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण। राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण। राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण, और राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण हम लोग सबसे पहले तो पढ़ेंगे सामान्य आधार पर, फिर कोपेन के अनुसार, फिर थॉर्नवेट के अनुसार और फिर ट्री वार्ता के अनुसार। राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण फर्स्ट, सामान्य आधार पर। सामान्य आधार पर सामान्य आधार पर। उसके बाद पढ़ेंगे कोपेन का वर्गीकरण। कोपेन का वर्गीकरण। कोपेन का वर्गीकरण पढ़ने के बाद में पढ़ेंगे थॉर्नवेट का वर्गीकरण। थॉर्नवेट का वर्गीकरण, और उसके बाद में पढ़ेंगे ट्री वार्ता का वर्गीकरण। ट्री वार्ता का वर्गीकरण। सामान्य आधार पर राजस्थान की जलवायु 5 प्रकार की है। सामान्य आधार पर राजस्थान की जलवायु कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की। कोपेन के अनुसार राजस्थान की जलवायु 4 प्रकार की है। कोपेन के अनुसार राजस्थान की जलवायु 4 प्रकार की। थॉर्नवेट के अनुसार भी राजस्थान की जलवायु 4 प्रकार की है, और ट्री वार्ता के अनुसार राजस्थान की जलवायु 4 प्रकार की। यानी किसी भी भूगोल के वैज्ञानिक का नाम देकर के आपसे पूछ लें कि राजस्थान की जलवायु कितने प्रकार की है, तो 4 प्रकार की है। और सामान्य आधार पर पूछें कि राजस्थान की जलवायु कितने प्रकार की है, तो जवाब दोगे 5 प्रकार की है। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग बनाओ, राजस्थान की जलवायु का राजस्थान की जलवायु का सामान्य आधार पर वर्गीकरण। राजस्थान की जलवायु का सामान्य आधार पर वर्गीकरण। राजस्थान की जलवायु का सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे वर्गीकरण और सामान्य आधार पर। पहली लाइन ही नोट करो, सामान्य आधार पर राजस्थान की जलवायु को राजस्थान की जलवायु को 5 भागों में बांटा गया है। सामान्य आधार पर राजस्थान की जलवायु को 5 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट लिखो, यह वर्गीकरण
तापमान एवं वर्षा के आधार पर तापमान एवं वर्षा के आधार पर किया गया है। तापमान एवं वर्षा के आधार पर किया गया, ये वर्गीकरण तापमान एवं वर्षा के आधार पर किया गया है। अब राजस्थान की जलवायु सामान्य आधार पर कौन कौन से 5 प्रकारों की है और इसके 5 टाइप कौन कौन सी है, हम लोग इस बारे में बात करते हैं। तो आप लोग भी एक राजस्थान का मैप रखे अपने पास में और पहले आप लोग मैप ड्रॉ कर लो और उस मैप के अकॉर्डिंग यदि आप ये चीजें पढ़ोगे तो आप हमेशा हमेशा के लिए ये चीजें आपको याद रहेगी, कभी नहीं भूलोगे। और फिर हम लोग जैसे सामान्य, कोपेन, त्रिवार्ता और थॉर्नवेट सबका एक साथ कंपैरेटिव अध्ययन भी करेंगे। तो अभी तक यदि आप लोगों ने ये सारी जो क्लासें प्लेलिस्ट में से नहीं देखी है तो आप लोग जरूर इसमें प्लेलिस्ट में जाएं। राजस्थान भूगोल का हम लोग संपूर्ण अध्ययन करेंगे, भारतीय भूगोल पढ़ेंगे, विश्व भूगोल पढ़ेंगे, एटलस का अध्ययन करेंगे और इस तरीके से धीरे धीरे करते करते हम लोग एक दिन ऐसा आएगा जिसमें कारवा स्थापित करेंगे भूगोल विषय में। किसी भी जगह से कोई भी प्रश्न यदि आएगा तो हमारा गलत नहीं होगा और ऐसे करते करते संपूर्ण जीके का अध्ययन हम लोग करेंगे, चाहे उसमें पॉलिटी हो, कल्चर हो, हिस्ट्री हो, सारी चीजों का व्यवस्थित रूप से अध्ययन करने वाले हैं। तो राजस्थान की जलवायु को सामान्य आधार पर 5 भागों में बांटा गया। सबसे पहले ये यहां से ये जो पार्ट है, यहाँ कंपेरेटिव ज्यादा शुष्क जलवायु पाई जाती है, यहाँ वर्षा थोड़ी कम होती है। जहां वर्षा कम होती है वहां पे शुष्क जलवायु, जहां वर्षा न ज्यादा कम न ज्यादा ठीक ठाक होती है तो वहां पे अर्ध शुष्क जलवायु। इस वाले क्षेत्र के अंदर जो पाई जाती है वो जलवायु उप आर्द्र जलवायु। और उप आर्द्र जलवायु के बाद में इस वाले क्षेत्र में यानी कि कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ क्षेत्र में पाई जाती है आर्द्र के बाद में अति आर्द्र जलवायु। अति आर्द्र जलवायु, तो यहाँ जो बीच की जो जलवायु होगी वो उपाद्र जलवायु। यानी सामान्य आधार पर राजस्थान की जलवायु कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की है। इसका आपको डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले जैसे राजस्थान की जलवायु को 5 भागों में बांटेंगे। सबसे फर्स्ट जो पार्ट है वो है शुष्क जलवायु। शुष्क जलवायु, उसके बाद में जो सबसे बड़े लार्ज पार्ट पर जो पाई जाती है यह है अर्ध शुष्क जलवायु, या इसी को गोपेन ने स्टेपी तुल्य जलवायु कहा है। तो सेकंड पार्ट हम लोग यहां से पढ़ेंगे अर्ध शुष्क या स्टेपी तुल्य जलवायु। अर्ध शुष्क या स्टेपी तुल्य जलवायु। तीसरा पार्ट हम लोग पढ़ेंगे उप आर्द्र जलवायु। उप आर्द्र जलवायु, उपाद्र जलवायु। उपाद्र जलवायु जैसे अरावली की पहाड़ियों के ऊपर अधिकांशतः कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो आंसर आना चाहिए उपाद्र जलवायु। फिर यहाँ वाले इस पूरे भाग में पूर्वी राजस्थान का जो पार्ट है यहाँ पे जलवायु पाई जाती है आर्द्र जलवायु। आर्द्र जलवायु खंड इसमें पाया जाता है। और उसके बाद में जो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ वाला क्षेत्र है यहाँ पे जलवायु पाई जाती है अति आर्द्र जलवायु, एक्सट्रीम क्लाइमेट, अति आर्द्र जलवायु। अब इन यानी कि सामान्य आधार पर राजस्थान की जलवायु कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। इन पूरे 5 सेक्शन में अलग अलग टाइप की वर्षा होती है, यानी कि ये वर्षा के अलग अलग सेंटीमीटर वर्षा होती है। वर्षा के आधार पर इसको बांटा गया। यहां वर्षा होती है 0 से, यहां वर्षा होती है 0 से 20 सेंटीमीटर, 0 से 20 सेंटीमीटर। यहां पे वर्षा होती है 20 से 40 सेंटीमीटर। यहां होती है 40 से 60 सेंटीमीटर।
इस वाले क्षेत्र में वर्षा होती है आर्द्र जलवायु में 60 से 80 सेंटीमीटर और अति आर्द्र में वर्षा होती है 80 से 100 सेंटीमीटर या अधिक। 80 से 100 सेंटीमीटर या इससे अधिक वर्षा होती है। 80 से 100 सेंटीमीटर या इससे अधिक वर्षा होती है। अब जो शुष्क जलवायु सबसे ज्यादा जिस जिले में पाई जाएगी वो जिला उसका प्रतिनिधित्व करेगा। अर्ध शुष्क का प्रतिनिधि कौन सा है, आर्द्र का प्रतिनिधि कौन सा है और अति आर्द्र का प्रतिनिधि कौन सा है, इस बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। शुष्क जलवायु प्रतिनिधि जिला, प्रतिनिधि जिला जैसलमेर। प्रतिनिधि जिला जैसलमेर। अर्ध शुष्क का प्रतिनिधि जिला, प्रतिनिधि जिला बीकानेर। अर्ध शुष्क का प्रतिनिधि जिला बीकानेर। बहुत सिंपल चीज है ये। स्टेपी क्या है तो हम लोग पढ़ेंगे। स्टेपी यूरोप महाद्वीप के यूक्रेन देश में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को स्टेपी की संज्ञा दी जाती है, यानी उन्हें स्टेपी कहते हैं। उसके बाद में उपाद्र जलवायु का प्रतिनिधि जिला, उपाद्र जलवायु का प्रतिनिधि जिला जयपुर। उपाद्र का प्रतिनिधि जिला जयपुर। आर्द्र जलवायु का प्रतिनिधि जिला, आर्द्र जलवायु का प्रतिनिधि जिला सवाई माधोपुर। आर्द्र जलवायु का प्रतिनिधि जिला सवाई माधोपुर। अति आर्द्र का प्रतिनिधि जिला, अति आर्द्र का प्रतिनिधि जिला झालावाड़। अति आर्द्र का प्रतिनिधि जिला झालावाड़ है। तो सामान्य आधार पर राजस्थान की जलवायु को 5 भागों में बांटा गया है। शुष्क जलवायु उत्तर पश्चिमी बाड़मेर में, जैसलमेर में, पश्चिमी फलोदी में, पश्चिमी बीकानेर और पश्चिमी अनूपगढ़ में पाई जाती है। सामान्य आधार पर जलवायु के 5 खंडों में सबसे बड़ा खंड कौन सा है तो जवाब दोगे अर्ध शुष्क या स्टेपी जो तुल्य जो जलवायु वाला खंड है वो सबसे बड़ा है, ये पाई जाती है पूर्वी जोधपुर में, उसके बाद बालोतरा में, जालोर, सांचौर, पाली, नागौर, डीडवाना, कुचामन, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, इन सारे क्षेत्रों में जो जलवायु है वो अर्ध शुष्क जलवायु है। उसके बाद में अरावली की पहाड़ियां और शेखावटी के कुछ भाग में उपाद्र जलवायु, पूरे पूर्वी मैदान में और दक्षिण में राजसमंद तक यहाँ तक विस्तारित है। यहाँ जो जलवायु का पार्ट है वो कौन सा जवाब दोगे आर्द्र जलवायु। और कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ बूंदी के कुछ भाग में पाई जाती है, दक्षिण वाले में अति आर्द्र। और उसके बाद डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सलूम्बर, दक्षिणी उदयपुर और माउंट आबू के कुछ भाग में अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। तो राजस्थान की जलवायु 5 प्रकार की है। ऐसा आप लोग एक डायग्राम ड्रॉ कर लेना और उसके बाद में हम लोग एक एक चीज के बारे में व्यवस्थित सारी चीजें नोट कर रहे हैं। तो फर्स्ट जो जलवायु हेडिंग बनाओ शुष्क जलवायु। शुष्क जलवायु वर्षा 0 से 20 सेंटीमीटर। प्रतिनिधि जिला जैसलमेर। प्रतिनिधि जिला जैसलमेर। उसके बाद देखो यह जलवायु सबसे पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। यह जलवायु सबसे पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। नेक्स्ट, यह जलवायु जैसलमेर, उत्तरी बाड़मेर, फलोदी,
पश्चिमी जोधपुर, पश्चिमी जोधपुर ग्रामीण, पश्चिमी जोधपुर ग्रामीण, पश्चिमी बीकानेर एवं अनूपगढ़, पश्चिमी बीकानेर एवं अनूपगढ़ में पाई जाती है और यह वर्षा बहुत कम होती है और तापमान अधिक रहता है, इसलिए यहाँ पे जो पाई जाने वाली वनस्पति है इसको कोपेन ने मरुद्भिद वनस्पति या जीरोफाइटा के नाम से पुकारा है। उसके बाद में अरावली के उत्तर पश्चिमी ढलानों पर या अरावली के पश्चिमी ढलानों पर अर्ध शुष्क या स्टेपी तुल्य जलवायु पाई जाती है और पूरे राजस्थान में सामान्य आधार पर जलवायु खंडों में सबसे बड़ा खंड कौन सा, तो जवाब दोगे अर्ध शुष्क जलवायु है। तो सेकंड पार्ट आप लोग रेडी बनाओ, अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क या स्टेपी तुल्य, अर्ध शुष्क या स्टेपी तुल्य जलवायु, अर्ध शुष्क या स्टेपी तुल्य जलवायु वर्षा 20 से 40 सेंटीमीटर, वर्षा 20 से 40 सेंटीमीटर। उसके बाद में प्रतिनिधि जिला, प्रतिनिधि जिला बीकानेर, प्रतिनिधि जिला बीकानेर। साथ में आप चीज पढ़ते पढ़ते दूसरे विद्यार्थियों तक भी शेयर जरूर करें ताकि दूसरे विद्यार्थी भी इस चैनल के माध्यम से लाभान्वित हो जाएं। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो मिलने के बाद में भी इतनी अच्छी क्लास है, प्लेलिस्ट में फ्री ऑफ कॉस्ट होने के बाद में भी उनको पता नहीं रहता है, तो आप लोग उन तक सूचित करने का काम और एक माध्यम की कड़ी का काम आप जरूर करें ताकि वो बच्चे भी उनसे इस क्लासों से लाभान्वित हो सके। उसके बाद में प्रतिनिधि जिला बीकानेर। नेक्स्ट, इसे स्टेपी तुल्य जलवायु, तुल्य का मतलब उससे तुलना करते हैं, इसे स्टेपी तुल्य जलवायु, इसे स्टेपी तुल्य जलवायु कहते हैं, स्टेपी तुल्य जलवायु कहते हैं। नेक्स्ट, स्टेपी, स्टेपी शीतोष्ण घास के मैदान, स्टेपी शीतोष्ण घास के मैदान यूरोप के यूक्रेन देश में पाए जाते हैं, यूरोप के यूक्रेन देश में, यूरोप के यूक्रेन देश में पाए जाते हैं और उनसे तुलना करके और राजस्थान के इन सभी जिलों के अंदर स्टेपी तुल्य जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट, यह जलवायु, यह जलवायु अरावली के पश्चिमी, पश्चिमी ढलानों में पाई जाती है, यह जलवायु अरावली की पश्चिमी ढलानों में पाई जाती है। उसके बाद देखो, यह जलवायु, यह जलवायु पूर्वी जोधपुर, अधिकांश बीकानेर, अधिकांश बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, डीडवाना, कुचामन, पाली, जालोर, सांचौर में पाई जाती है, सांचौर में पाई जाती है। साथ में ये भी लिख दोगे पूर्वी अनूपगढ़, पूर्वी
अनूपगढ़ में भी इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। उसके बाद आप हेडिंग बनाओ उपाद्र जलवायु। अरावली की पहाड़ियों के अधिकांश भाग पर उपाद्र जलवायु पाई जाती है। तीसरे नंबर की जलवायु उप आर्द्र जलवायु। उपाद्र जलवायु, उपाद्र जलवायु वर्षा वर्षा 40 से 60 सेंटीमीटर। प्रतिनिधि जिला जयपुर। नेक्स्ट, अरावली पहाड़ियों के अरावली पहाड़ियों के अधिकांश भाग पर अरावली पहाड़ियों के अधिकांश भाग पर उपाद्र जलवायु पाई जाती है। उपाद्र जलवायु पाई जाती, अरावली पहाड़ियों के अधिकांश भाग पर उपाद्र जलवायु पाई जाती है। यह जलवायु कुछ भाग में पाई जाती, माउंट आबू को छोड़ करके सिरोही, कुछ भाग राजसमंद, ब्यावर, अजमेर, दुदू, जयपुर सिटी, जयपुर ग्रामीण। उसके बाद में नीम का थाना का कुछ भाग अर्ध शुष्क में भी आएगा और उपाद्र में भी आएगा। नीम का थाना, कोटपुतली बैरोड, खेरथल तिजारा में पाई जाती है। खेरथल तिजारा में पाई जाती है। उसके बाद आपको हेडिंग बनाना है 4th नंबर की जलवायु आर्द्र जलवायु। यानी किस जलवायु के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं? आर्द्र जलवायु। पूर्वी राजस्थान के अधिकांश जिलों में या जो जलोढ़ मृदा से बना हुआ मैदान है वहां पे किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो आपका आंसर होना चाहिए आर्द्र जलवायु। आर्द्र जलवायु। और आर्द्र जलवायु में वर्षा 60 से 80 सेंटीमीटर। और इसका प्रतिनिधि जिला सवाई माधोपुर। नेक्स्ट, पूर्वी मैदान में आर्द्र जलवायु पाई जाती है और यहाँ ठीक ठाक वर्षा होती है और ये कृषि की दृष्टि से भी सबसे उत्तम क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा कृषि होती है। और आर्द्र जलवायु, न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडी, इसलिए यहाँ पे पॉपुलेशन सबसे ज्यादा निवास करती है। पूर्वी मैदान राजस्थान का 23% भाग रखता है और 23% भाग रखते हुए भी यहाँ पे 39% जनसंख्या निवास करती है। पूर्वी मैदान में आर्द्र जलवायु पाई जाती है। पूर्वी मैदान में आर्द्र जलवायु पाई जाती है। अब यह जलवायु किन किन जिलों में पाई जाती है तो आप लिख देना अपने हिसाब से। मैं बोल रहा हूं, आप नोट कर लेना कौन कौन सी जिले हैं। तो जो आप दोगे अलवर, डीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, उसके बाद में दौसा, जयपुर, पूर्वी जयपुर, टोंक, केकड़ी, शाहपुरा, भीलवाड़ा, राजसमंद का कुछ भाग, उत्तरी उदयपुर, उत्तरी चित्तौड़गढ़ में यह जलवायु पाई जाती है। उसके बाद अगला हेडिंग बना लोगी अति आर्द्र जलवायु। अति आर्द्र जलवायु वर्षा 80 से 100 सेंटीमीटर। प्रतिनिधि जिला झालावाड़, आप लिख लें इसको, प्रतिनिधि जिला झालावाड़। उसके बाद में यह जलवायु कोटा, दक्षिणी बूंदी, 12 झालावाड़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, सलूम्बर, दक्षिणी उदयपुर एवं माउंट आबू में पाई जाती है। माउंट आबू में पाई जाती है। ये सारी चीजें आपको यहां तक नोट करना है। और इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। तो आप सभी विद्यार्थियों का
बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।